तुलसा जी। तो आज हम बात करेंगे तुलसा जी की केयर कैसे करनी है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है तुलसा जी या तो मर जाती है या फिर वो ग्रो ही नहीं होती। कुछ दिन तो बड़ी अच्छी चलती है, धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं या उसमें काले रंग के कीड़े लगने लग जाते हैं या फिर पत्तियों में निशान आने लगते हैं या पत्तियां ही झड़ने लग जाती है। मेन बात यह है कि जो तुलसा जी है वो सरवाइव ही नहीं करती है, कुछ दिनों बाद मरने लग जाती है और कुछ लोग तो बेचारे उगा ही नहीं पाते हैं। तो जी हाँ, आज मैं करूंगी इसी टॉपिक के ऊपर बात और आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगी, सीधे मुद्दे की बात करूंगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंशु और आप सब लोगों का मेरे चैनल माई प्लांट्स माई गार्डन पे स्वागत है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज रेड कलर का जो बटन है उस सब्सक्राइब करने का उसको प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तुलसा जी कई तरह की प्रजातियों में आती है, मतलब कोई रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, काफी सारी वैरायटी में आती है। कपूर तुलसी भी आती है, लौंग तुलसी भी आती है, क्योंकि इनके हमारी बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था और मान्यता जुड़ी हुई है और इसको घर में लगाना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में तुलसा जी का प्लांट या तुलसा जी का पौधा तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले अगर आप तुलसा जी का पौधा नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीदें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पौधा हो वो एकदम हेल्दी हो, उस पे कोई भी रोग ना लगा हो और वो रूट बाउंड ना हो, मतलब उसकी जड़ें पैकेट से बाहर ना निकली हो, वो ताजा लगा हुआ ना हो, मतलब वो स्ट्रोंग हो। और कोशिश करे, जैसे कि आप ये पौध देख सकते हैं, ये एक ही स्टेम से एक ही सीधी स्टेम जा रही है, मतलब लकड़ी जा रही है ऊपर की तरफ, इनमें साइड में ब्रांचेस नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जिसमें साइड में काफी सारी ब्रांचेस निकली हो। जैसे कि आप इस पौधे पर देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक कलर के निशान लगे हुए हैं, यानी कि कीड़े लगे हुए हैं। तो आपको कोई भी ऐसा पौधा नहीं खरीदना है जिसमें पहले से ही रोग लगा हुआ हो। तो आप जो खरीदेंगे एकदम ताजा, एकदम फ्रेश, जड़ से मजबूत, ज्यादा शाखा वाला पौधा ही खरीदें। तुलसा जी को उगने के लिए जो तापमान की जरूरत होती है उसको ज्यादा ठंड से भी दिक्कत होती है और ज्यादा गर्मी से भी दिक्कत होती है। वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट होता है, मतलब कि ऐसा पौधा जो एक बार आप अपने घर में ले आए तो सालों साल चलता है, लेकिन ये सभी का सालों साल चल नहीं पाता क्योंकि अक्सर हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो जो पहला बेसिक पॉइंट है मैं बता चुकी हूँ, खरीदे तो कैसे खरीदे। जब आप उसको घर में लाएंगे तो आप उसको कैसी मिट्टी में लगाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा मिट्टी का। तो आप ध्यान रखिए कि जो मिट्टी होनी चाहिए प्लांट की वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें के पानी ना रुके, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि ऐसा पौधा जो गर्मी सहन कर सकता है। तो ऐसे पौधों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी ना रुके। तो ऐसी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे जिसमें पानी ना रुके, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज मिलानी पड़ेगी जिससे पानी उसमें से रिस जाए। तो वो चीज है रेत। तो आपको उस मिट्टी में मिलाना है रेत। आप ध्यान रखिए कोकोपीट मत मिलाइएगा, क्योंकि जो कोकोपीट है एक तो वो महंगी पड़ती है और जो कोकोपीट है वो पानी को होल्ड करके रखती है, तो उसमें से पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो मैं तो आपको ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप उसमें कोकोपीट मिलाएं। तो जो मिट्टी आप इस्तेमाल करें, जो इसके लिए मिश्रण बनाएं, वो कैसा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड, यानी कि जिसमें पानी ना रुके। उसके लिए आपको मिट्टी के साथ साथ मिट्टी में मिलाना है 50 से 60% नॉर्मल मिट्टी, 20 से 30% उसमें रेत मिलाएं, कुछ उसमें नीम की खली मिलाएं 10 से 15% और कुछ उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और आपकी बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। अब आप अपने पौधे को उसमें लगा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अपने पौधे को हम घना कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ तो बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ये सीधी डंडी जा रही है, स्टेम जा रही है और इसमें मंजरी यानी कि फूल बनने शुरू हो गए हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये जो हिस्सा है ऊपर से इसको काट देना है। जब आप इस हिस्से से इसको कट करेंगे तो यहाँ से ही नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी।
फिर जो ये प्लांट है ये ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये साइडों से बढ़ना शुरू हो जाएगा, घना होगा, पत्तियां ज्यादा आएंगी। तो आप इसकी पत्तियों को अपनी चाय में, काढ़े में, जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि लोग बोलते हैं कि पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तुलसा जी की ग्रोथ रुक गई है, तो क्या करें। उसका सबसे बड़ा कारण होता है इन मंजरियों का और इन बीज का बनना। आप देख सकते हैं एक पौधा होता है, उसकी भी एक उम्र होती है जैसे कि हम इंसानों की होती है। तो जब इनमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं और जब ये बीज पकने लग जाते हैं, उसके बाद पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी उम्र पूरी हो जाती है और पौधा सोचता है कि मेरा काम खत्म, अब मैं मर सकता हूँ। तो पौधा बेचारा मरने लग जाता है। तो इसको मरने से बचाने के लिए हमें क्या करना है कि ये फूल तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको इनको बीज बनने से पहले, जैसे ये देखिए अभी कच्चा है, ये बीज पके नहीं है, आपको इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करते रहेंगे तो जो प्लांट की एनर्जी है वो अपने आप को बड़ा करने में, नया पत्तियां लगाने में लग जाएगी। नहीं तो जो प्लांट है अगर उस पे ऐसे ये बीज रह जाएंगे तो ये अपने आप को पकाने लग जाएंगे और ये इन बीजों को तैयार करेंगे कि इनसे नया प्लांट बन जाए। तो ये अपनी सारी एनर्जी अपने आप को मेंटेन करने से हटा देंगे और इनको बेचारों को, अपने बच्चों को यानी कि सीड्स को बड़ा करने में लगा देंगे। तो हमें इन मंजरियों को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने देना है, जैसे कि मैंने ये बड़ा होने दिया है। ये मैंने वीडियो के लिए बड़ा होने दिया था और मेरे पास इसके काफ़ी सारे प्लांट इस वैरायटी के बन चुके हैं। तो इसलिए मैंने इन बीज को इकट्ठा करने के लिए भी और वीडियो बनाने के लिए भी इसको मैच्योर किया था। अब बात करते हैं कि इसको हम फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो वैसे तो तुलसा जी में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का तरल पदार्थ बना के, यानी कि उसको रात भर 24 घंटे से 48 घंटे तक पानी में भिगो के फिर पानी में डाइल्यूट करके, तरल करके आप उसको दे सकते हैं 15 से 20 दिन में। तो जो पत्तियों का पीलापन होता है वो सब दूर हो जाता है और इनको खाद न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। कुछ लोगों की समस्या होती है कि ये पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, क्या करें? तो जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं अगर वो पीली पड़ रही हैं तो उनका पीला पड़ना नॉर्मल है। आपके हाथ लगाते ही वो पत्तियाँ झड़ने लग जाएँगी। ये देखिए तो आप समझ जाइए कि ये जो पत्तियाँ थी इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है, तो ये पीला होना नॉर्मल है। बस आपको नए पौधे पे ध्यान देना है, नई पत्तियों पे आपको ध्यान देना है कि वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, उनके कोने जले हुए तो नहीं है। और आपको इसका पानी का भी बहुत ध्यान देना है। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आप इसको पानी दें या तो सुबह के टाइम दें जब धूप ना हो, या फिर शाम के टाइम दें। अगर आप धूप में पानी देंगे जब गर्म होगा इसकी मिट्टी, तो उस वक्त जो पत्तियां हैं वो जलने लग जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी गर्म होगी तो पानी भी गर्म होगा और वो गरम गरम पानी बेचारे प्लांट लेंगे तो इनकी पत्तियां जलने लग जाएगी, बर्निंग होने लग जाएगी ऐसे। तो अगर ऐसे बर्निंग होती है इसका कारण है कि आपका जो पानी का शेड्यूल है, टाइमिंग है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको उसको धूप निकलने से पहले या धूप के जाने के बाद ही देना है, जब मिट्टी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे और ज़्यादा पानी नहीं देंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देंगे, तो इसको कुछ भी नहीं होगा, ये अच्छे से सरवाइव करेगा। अब बात करते हैं कि अगर इस पे कीड़े लग जाए तो क्या करें। जैसे आप देख सकते हैं अगर काले रंग के कीड़े लग जाए या पत्तियों पे निशान आने लग जाते हैं या पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लग जाती हैं या फिर आपको इसमें और भी ज़्यादा कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो वैसे तो ये खुद ही औषधीय पौधा होता है, इसमें ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसमें जो कीटनाशक यूज़ करना है वो आप खट्टी दही को डाइल्यूट करके, कई कई दिन खट्टी होनी चाहिए, उसको डाइल्यूट करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो आप जो नीम ऑयल होता है, नीम का तेल होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर नीम का तेल नहीं मिलता है आपको, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप जो नीम का बायो एंजाइम होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि नीम की पत्तियों को लेकर उनको पानी में उबाल के उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। तुलसा जी के बारे में अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मेरे चैनल का जो लिंक है, जो नाम है, वो है माई प्लांट्स माई गार्डन। या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।